सेम क्वेश्चन है कि हरीश की शादी कब है। तो सेम सबके यही क्वेश्चन थे कि आप प्रेग्नेंट हो क्या और आप दोनों मम्मी पापा बनने वाले हो क्या करके। तो ये क्वेश्चन हाँ पूरे इसमें ज़्यादातर इस वाले जो मैंने डाल रखा था Q&A व्लॉग में, इसमें सबके यही क्वेश्चन थे। तो इसका आंसर आज जो है हम आप लोगों को देंगे। जब आप रिलेशन में थे, आप लोगों जब घूमने जाते थे, क्या आपके किसी रिलेटिव ने देखा और बवाल तो नहीं हुआ? तो इनका क्वेश्चन है कि आपको यूट्यूब चैनल बनाने के लिए किसने मोटिवेट किया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहलाग, और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका महर व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग होने वाला है, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि Q&A व्लॉग होने वाला है। क्योंकि 2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट डाला था जिसमें कि आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं Q&A व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, थोड़े कुछ अलग और बाकी 20 क्वेश्चन तो शायद सेम है। सबके सेम क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन सेम क्या है वो मैं लास्ट में आपको लोगों को बताऊंगी इसमें कि किस किस का उन सबका नेम लेके कि जो जिन्होंने सेम क्वेश्चन पूछ रखा है ना, तो वो मैं बताऊंगी क्योंकि वो लास्ट में सबका नाम लूंगी ना, तो इसी वजह से। और उसके अलावा जो थोड़े यूनिक और अलग क्वेश्चन लोगों ने पूछ रखे थे तो उनका भी आप लोगों को ना इस व्लॉग में आंसर मैं दूंगी। तो आज का ये व्लॉग होने वाला है Q&A व्लॉग। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं Q&A व्लॉग फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पिंटू कुमार जी का। उनका क्वेश्चन है कि मायका, आपका मायका और ससुराल कितना दूर है, जाते रहते हो करके। तो मैंने पहले भी व्लॉग में बता रखा है ये चीज़, पर आप लोग ना नए नए हो सब्सक्राइबर हो गए तो इसलिए आप लोगों को ये पता नहीं होगा ये चीज़ें। तो इसलिए मैं दोबारा से इस व्लॉग में बता देती हूँ। मेरा जो ससुराल है वो, मेरा मेन जो हमारा गाँव है वो है बड़ालू। और अभी जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं हम कुसौली में। तो यहाँ भी हमारा घर है और यहाँ भी मतलब मम्मी लोगों ने यहाँ घर बनाया था। तो हम लोग ना सब लोग पूरी फैमिली यहीं रहती है, कुसौली में रहते हैं। और बाकी मायका जो मेरा मेन मायका है ना, गांव जो है मेरा वो लछेर है। और मायके में भी मम्मी लोगों ने नया घर जो है यहाँ सुजई में बना रखा है और वो ना मेरे पास पे ही है, इसलिए मैं जाती रहती हूँ। तो पास होने की वजह से, जो नया घर है वो पास होने की वजह से जो है मैं मायके जाती रहती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनी और मोहित का सेम क्वेश्चन है कि हरीश की शादी कब है। तो हरीश की शादी तो अभी 1-2 साल बाद ही होगी और वही बताएगा कि अब उसे कब करनी है। तो घर में जब डिस्कस होगा कि शादी कब करानी है तो तभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही कॉम्प्लीमेंट है। रश्मि चौहान करके इनका नाम है। तो इनका है कि आप दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहो करके। तो थैंक यू सो मच रश्मि जी इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। तो एक क्वेश्चन और आया है मेरे ही भाई का, मेरी पार्टी कब करा रहे हो बोला आप दोनों। तो घर आ जाओ भाई, पार्टी पार्टी होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम करके, भाभी आपके देवर की शादी कब होने वाली है। तो इसका कुछ आंसर तो अभी बती देर ने बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है STTP सोल्जर करके इनका है अकाउंट नेम। और इनका है कि दी लव मैरिज हुई क्या आपकी या अरेंज। तो हमारी लव मैरिज हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु तिवारी जी का, दी आप और जीजू बहुत क्यूट हो, आप हमेशा खुश रहो। तो थैंक यू भानु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्की करके नाम है इनका, मनीषा, इनसे मतलब मेरी वैसे बात होती रहती है। तो इनका है कि प्लीज़ आप डेली व्लॉग डाला करो करके। तो हाँ, और जब मेरा व्लॉग नहीं आता है ना तो ये हमेशा मेरे को मैसेज करके हमेशा मेरे को पूछते हैं। और बहुत और भी लोग हैं जो मुझको पूछते हैं कि इंस्टाग्राम में मैसेज करके कि व्लॉग क्यों नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डालूँ करके। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या परिहार जी का है। उनका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट फेवरेट कपल गॉड ब्लेस यू बोथ करके। तो थैंक यू दिव्या जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतू करके, दी आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो दी, प्लीज़ मुझे फॉलो बैक कर दो ना। तो ठीक है, अभी थोड़े टाइम बाद मैं इंस्टाग्राम में चेक करके आपको फॉलो बैक ज़रूर करूँगी। और थैंक यू सो मच
इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। तो यूट्यूब में एक क्वेश्चन आया था सोनी गायरा जी का, भैया आपकी सिस्टर भी है? तो सिस्टर तो है नहीं, हम 2 भाई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनू बिस्ट जी का, और इनका क्वेश्चन है कि दी आप कहाँ से हो, आपकी लव मैरिज हुई है क्या, शादी? और आप बहुत अच्छे हो, मेरा भी सपना है आपसे मिलने का। तो हाँ, हमारी लव मैरिज हुई है, और हम लोग हैं वैसे तो उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं हम लोग। और बाकी सपना ज़रूर, अगर कभी मिलना होगा तो ज़रूर आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोही का, जब आप रिलेशन में थे, आप लोगों जब घूमने जाते थे, क्या आपके किसी रिलेटिव ने देखा और बवाल तो नहीं हुआ? तो हम लोगों तो किसी ने देखा नहीं वैसे, और ना ही बवाल हुआ। वैसे भी हम बहुत कम ही मिल पाते थे, क्योंकि इनका घर था लचैर, तो बहुत दूर पड़ जाता था, तो आने में दिक्कत होती थी, तो इस वजह से भी कोई बवाल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी गैरा जी का, ये कि आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है दी करके। तो मेरी ना ग्रेजुएशन हुई है, तो उसके बाद मेरी बस अभी तो मैंने इतना ही पढ़ा, ग्रेजुएशन ही किया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल आरजे करके नेम है इनका। तो इनका क्वेश्चन है कि आपको यूट्यूब चैनल बनाने के लिए किसने मोटिवेट किया था? तो चैनल जब मैंने फर्स्ट में बनाया था, मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूँगी ना, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ना मतलब सही नहीं थी मेरी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मतलब मेंटली बहुत सारा प्रेशर था। तो जिस वजह से मैंने शुरुआत जो करी थी व्लॉग बनाने की, वो इसलिए करी थी ताकि मैं मेंटली थोड़ा सा ना और चीज़ों से थोड़ा सा हटके, मतलब किसी चीज़ में मेरा दिमाग, किसी चीज़ में दिमाग लगे रहे और चीज़ में। तो मैंने इस वजह से व्लॉग बनाना शुरू किया था कि थोड़ा बहुत उसमें जो हम शूट करते हैं और एडिट करते हैं, इससे थोड़ा सा मेरा वो होगा करके, मतलब नॉर्मल मेरा शुरुआत जो है ना व्लॉगिंग की, वो इसी वजह से हुई थी। और किसी ने मोटिवेट तो ऐसे नहीं किया था, मतलब खुद ही से मैंने किया था, पर सपोर्ट जो है वो सबका था, फैमिली का था, हस्बैंड का था, तो सबका ही था, सपोर्ट सबका तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा कन्याल जी का, आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है, और आपके घर में कोई पेट क्यों नहीं है, आपको पसंद नहीं है क्या? टीवी शो तो मतलब कोई टीवी तो देखता नहीं ज़्यादा, मम्मी देखती थोड़ा बहुत, कोई शो ही नहीं हमारा फेवरेट। और पेट की बात है तो मैंने बोला था कि लेके आते हैं एक पेट, तो घर वालों ने बवाल करा कर दिया, तो इसी वजह से कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती कोहली जी का, आई लाइक योर व्लॉग वेरी मच दीदी, डेली व्लॉग डाला करो, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और आप भी। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू सो मच आरती जी। और हाँ, मतलब कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग डालूँ करके, वरना कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाती डेली आजकल, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डाल सकूँ करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका भंडारी जी का, इनका है कि दी मेरा नाम प्रियंका है, आपके जो पति है ना वो मेरे बीएफ के जैसे दिखते हैं, प्लीज़ दुआ करो हम दोनों की शादी भी हो जाए, मैं हल्द्वानी से हूँ करके। तो हम लोग दुआ करेंगे कि आप लोगों की भी शादी हो जाए करके। और थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने को, कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है कुसुम लोहानी जी का, हेलो दी कैसे हो आप, जीजू कितनी छुट्टियाँ आए हैं, आपने कहा था कि जब आप मायके आओगी तो मुझसे मिलोगी, मैं जयदेव रहती हूँ, आपने पिछले Q&A व्लॉग में कहा था, प्लीज़ एक बार मिलना है आपसे। तो छुट्टी 1 महीने है, 1 महीने की है, उसमें से 1 हफ्ता बहुत चले जाने वाला है। और इसके अलावा मायके में आई थी बीच में, तो अभी फ़िलहाल तो मैं कहीं ऐसे मिलने नहीं आ सकती हूँ, पर अभी कुछ टाइम बाद ज़रूर मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी, जब मैं मायके आऊँगी तो ज़रूर मिलूँगी और अच्छे से बता के आऊँगी। मायके जाके ना मेरा इस बार तो वैसे भी व्लॉग नहीं बने थे, खुद ही मतलब मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, तो इसी वजह से मिलना मिलना कुछ नहीं हो पाया। तो थैंक यू सो मच कुसुम जी क्वेश्चन कमेंट करने के लिए है। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया जोशी करके, आंसर तो तुम देती नहीं हो, कितना भी पूछ लो। तो शायद आपने इसमें अगर कुछ पूछा होता तो मैं अभी आपका नाम भी ले दूँ और आपका आंसर भी मिल जाता, पर अभी जो है हाँ, वैसे कुछ कमेंट्स मैं बहुत सारे लोगों के बोलना चाहूँगी, व्लॉग्स के नीचे ना कमेंट्स आते हैं जिनका मैं
नहीं दे पाती हूँ आंसर, तो उसके लिए मैं सच में सॉरी बोलना चाहूँगी और दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी। पर क्योंकि ऐसा होता है ना, हमेशा ना हम लोग, अभी कुछ टाइम से मेरे व्लॉग ना ही व्लॉग डेली आ रहे थे, व्लॉग भी मेरे डेली नहीं आ रहे थे, और मैं जो व्लॉग बना रही थी उसको एडिट करने में मतलब ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी पर्सनल लाइफ में भी, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब हर टाइम, और मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं हर टाइम ना फ़ोन पकड़ के चलाती रहूँ, मैं बहुत कम फ़ोन यूज़ करती हूँ। इवन कि मैं एक व्लॉगर हूँ, ये बोलने में भी शायद आप लोगों को सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि मतलब फ़ोन का यूज़ कम करती हूँ करके, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं मेन व्लॉग बनाने के लिए किसी टाइम व्लॉग एडिट करके वो अपलोड लगाया तो वो करने के लिए, और किसी टाइम कमेंट भी मैं बहुत टाइम बाद देखती हूँ। तो ये मेरी, मैं अच्छी आदत नहीं बताऊंगी इसको, क्योंकि मैं एज अ व्लॉगर अगर देखा जाए तो आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है सोशल मीडिया में, और ये मेरी सबसे बुरी आदत है, और मैं एक्टिव नहीं हूँ उतनी ज़्यादा जितना मुझे होना चाहिए। तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलूँगी आप लोगों को अगर बुरा लगता है। पर अब आपने अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं ज़रूर देती। इसके अलावा ना हमको कॉम्प्लीमेंट आ रखे थे ज्योति पंत जी का ब्यूटीफुल कपल करके, थैंक यू ज्योति जी। और उसके अलावा पूजा राठौर जी का आया था, ये तो हमेशा कमेंट करते रहते हैं, तो इनका आया था ऑलवेज बी फेवरेट कपल, गॉड ब्लेस यू एंड बब्बू द ऑल टाइम माई फेवरेट। भगवान आप दोनों और आपकी फैमिली को हमेशा खुशी दे। मैं आपके हर वीडियो में मैं मेरा कमेंट करती हूँ, फेवरेट कपल, आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। तो थैंक यू सो मच पूजा जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, और इतना बड़ा सा और इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए। थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो सब, मतलब हमारे यूट्यूबर के लिए ना सबसे मेन उसके सब्सक्राइबर होते हैं, और आप जैसे सब्सक्राइबर की हमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे हर चीज़ में। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है नीतू बोरा जी का, आपकी वीडियो अच्छी होती है दी करके, तो थैंक यू सो मच नीतू जी। और इसके अलावा बाकी तो सब क्वेश्चन शायद हमने कवर कर लिए हैं। अब बारी है आज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे, और किस किस के आए थे, क्या क्या आए थे, मैं उनका पहले नाम लेती हूँ और क्वेश्चन क्या है फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था ये अन्नू भट्ट जी का, उसके बाद क्वेश्चन आया था हेमा खड़ायत जी का, उसके बाद आया था सोना भंडारी करके, लोकेश थगुन्ना करके, और सीता दिगारी, और उसके अलावा जया बोरा जी का आया था। इनका जया बोरा जी का एक क्वेश्चन था, उसी में ऐड भी है कि आप पिथौरागढ़ में कौन सी जगह रहते हो करके। तो पिथौरागढ़ में मेरा जो ससुराल है वो है कसौली में, तो कसौली जहाँ माँ कामाख्या मंदिर है तो वहीं मेरा ससुराल है। और इसके अलावा रितु आर्या जी का भी रितु आर्या जी का भी क्वेश्चन है, और जिसका मैं भी आंसर दूंगी आपको। और इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे यही क्वेश्चन आ रखे थे। किरण गोस्वामी जी का भी यही क्वेश्चन था, रियू धामी जी का भी यही क्वेश्चन था, और उसके अलावा रोहित सपना भट्ट करके आया था, उनका भी यही क्वेश्चन था, सती मंजू करके उनका भी यही क्वेश्चन था। मतलब इतने लोगों के क्वेश्चन है ना, मेरे को भी इसमें से देखना पड़ रहा है। और क्रिकेटर लाइफ करके आइडिया, इनका भी यही क्वेश्चन था। पूजा कापड़ी, इसका भी यही क्वेश्चन, पूजा तो मेरी दोस्त है हाँ, तो इसका भी सेम यही क्वेश्चन आ रखा था। और इसके अलावा मिष्टी कन्याल मीना करके है, तो इनका भी यही क्वेश्चन था। नेहा धामी जी का भी यही क्वेश्चन था, नैना गोस्वामी जी का भी यही क्वेश्चन था। मतलब इतने क्वेश्चन है ना। इट्स आंचल कोहली करके इनका भी यही क्वेश्चन है, और यूजर नेम करके कुछ इनका भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था। दिव्या राजपूत करके इनका भी यही क्वेश्चन था। दिया आशीष गोवारी, इनका भी यही क्वेश्चन था। तो इतने लोगों के क्वेश्चन है, पता नहीं सब मैं अगर बढ़ा भी गई हूँ आगे पीछे, तो सेम सबके यही क्वेश्चन थे कि आप प्रेग्नेंट हो क्या, और आप दोनों मम्मी पापा बनने वाले हो क्या करके। तो ये क्वेश्चन हाँ पूरे इसमें ज़्यादातर इस वाले जो मैंने डाल रखा था Q&A व्लॉग में, इसमें सबके यही क्वेश्चन थे। तो इसका आंसर आज आज जो है हम आप लोगों को देंगे कि हाँ हम मम्मी पापा बनने वाले हैं, यानी कि मैं जो हूँ ना प्रेग्नेंट हूँ। और ये इसका आंसर मैं मतलब इसको ये मैंने पहले इसलिए अभी तक रिवील क्यों नहीं किया करके भी आप लोग सोचोगे, क्योंकि इससे पहले भी मेरे को बहुत बारी चीज़ें पूछी गई हैं
इवन मेरे रील्स में भी कमेंट्स आते थे कि आप प्रेग्नेंट हो करके बहुत कमेंट आते थे, पर मैं किसी के जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि मैंने अभी तक कहीं भी ऐसे मतलब ना सोशल मीडिया में रिवील नहीं किया था। तो मेरे को तो यही था कि मैं यूट्यूब में सबसे पहले रिवील करूँगी करके, व्लॉग के जरिए आप लोगों को बताऊंगी। तो और क्यों नहीं बताया, क्या नहीं बताया ना, इसकी बहुत बड़ी कहानी है जो आपको आने वाले व्लॉगों में पता चलेगी। मैं आप लोगों को एक एक करके सब व्लॉग में बताऊंगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, सब कुछ जो भी है वो सब कुछ जल्दी आप लोगों को पता चलेगा मेरे व्लॉग के जरिए। और हाँ, पहले इसलिए नहीं बताया था कि पहले कॉम्प्लिकेशन थी 2-3 महीने तक, तो फिर प्रेगनेंसी में तो तभी कुछ नहीं बताया था। अभी सब नॉर्मल है तो तभी रिवील कर ही दिया। और आगे बताते रहेंगे ब्लॉग में प्रेगनेंसी जर्नी करके। हाँ, मतलब क्या क्या चीज़ें थी और क्या था करके, और इसमें एक यूज़र करके, यूज़र नेम करके कुछ था उनका, था कि कौन सा मंथ चल रहा है, ऐसे करके आ रखा था। तो ये चीज़ें ना आप लोगों को आने वाले व्लॉगों में बताऊंगी। अभी के लिए इतना मतलब वो ही है कि मतलब यही बताना था आप लोगों को। आई होप कि आप लोग हमको ढेर सारे विशेष देंगे कमेंट में, तो उन सबको मतलब थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि कमेंट आएंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, तो सबको थैंक यू सो मच। और आप लोगों की ब्लेसिंग सबसे मेन ब्लेसिंग होती है, और मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अच्छी ब्लेसिंग देना। तो ठीक है, आज का ये व्लॉग अभी यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।